Hello everyone, good evening to all of you. Welcome back once again lecture number 7 over the integrals. ओके तो जहाँ पे पिछले लेक्चर्स को मैंने क्विट किया था उसी के आगे हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं. ओके तो थोड़ा सा स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक स्टैंडर्ड फार्मूले की ज़रूरत पड़ेगी, तो जिसको हम लोग यहाँ पे नोट डाउन कर ले रहे हैं. ओके तो यहाँ पे एक हेडिंग में डाल दे रहा हूँ, सम बेसिक फार्मूला, ठीक है, ओवर इंटीग्रल्स. ओके तो इसकी मुझे ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसको पहले ही नोट कर ले रहा हूँ, जिसको आपको एज इट इज़ क्या करना रहेगा, रिमेंबर करना रहेगा. ठीक है. ओके तो जैसा कि अगर मैं फर्स्ट फार्मूला यहाँ पे नोट करूँ जो मुझे आगे यूज़फुल आएगा. ठीक है. तो पहला अगर मैं लिखूँ तो इंटीग्रेशन ऑफ tan x, ओके, tan x dx, इसका इंटीग्रेशन हो जाता है log ऑफ मॉड ऑफ sec x, ओके, प्लस का c. ओके सेकेंड वन की अगर हम बात करें तो वो हमारा हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ cot x. ओके इंटीग्रेशन ऑफ cot x. आपको अगर याद होगा कि जो मैंने 16 to 17 बेसिक फार्मूले लिखाए थे उसमें मैंने इसका जिक्र नहीं किया था, जिसके कारण यहाँ पे मुझे नोट करना पड़ रहा है. और आज हम लोग पढ़ेंगे कि स्पेशल टाइप ऑफ द इंटीग्रेशन tan टू द पावर nx और cot टू द पावर nx, तो उसमें इसकी नीड रहेगी, इसलिए पहले मैं क्या कर रहा हूँ, टूल्स को रेडी कर ले रहा हूँ. ओके cot x का इंटीग्रेशन अगर हम लोग देखें तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि log ऑफ मॉड ऑफ sin x. ओके log ऑफ मॉड ऑफ sin x प्लस का c. ओके थर्ड वन की अगर हम बात करें तो इंटीग्रेशन ऑफ sec x. ओके इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन हो जाता है log ऑफ, ठीक है, मॉड ऑफ sec x प्लस का tan x प्लस का c. ओके और फोर्थ वन की अगर हम बात करें तो इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक x, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक x dx, ठीक है, तो इसका हो जाता है कि log ऑफ मॉड ऑफ कोसेक x माइनस cot x प्लस का c. ओके बिल्कुल आसान है, आपको बारी बारी से इसको याद करना है. ठीक है, जैसे साइन और कॉस का हमने पढ़ा था, टैन कॉट सेक कोसेक का नहीं पढ़ा था, तो इसकी मुझे नीड पड़ेगी. ठीक है, आगे अगर हम लोग देखें तो इसकी मुझे ज़रूरत लगेगी, इसलिए मैंने पहले ही इसको रिकॉल करने के लिए क्या किया, यहाँ पे नोट डाउन करा दिया. ओके होप यू एबल टू अंडरस्टैंड. ओके तो ये tan x का log मॉड sec x हो जाएगा. ठीक है, cot x का क्या हो जाएगा, log मॉड sin x हो जाएगा. ठीक है, और sec x का क्या हो जाएगा, log मॉड sec x प्लस का tan x, और cosec x का क्या हो जाएगा, log मॉड cosec x cot x. ओके ठीक है, तो अब क्या इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, टाइप्स को स्टार्ट करेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चंस हम लोग प्रोसीड करेंगे, ये आपको याद करना है. ठीक है, ये बेसिक फार्मूले हैं ओवर द इंटीग्रेशन, जिसको मुझे एज इट इज क्या करना है, रिमेंबर करना है. एज ए टूल हम इसको आगे क्या करेंगे, यूज करेंगे. ओके तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं. जो मुझे कराना है, पिछले क्लास की अगर हम बात करें तो वहां पे हम लोगों ने किया था कि इंटीग्रेशन ऑफ sin टू द पावर nx dx और इंटीग्रेशन ऑफ cos टू द पावर nx dx. ओके तो इसको मैं यहाँ पे लीव करता हूँ, क्योंकि इसको मैं पिछले क्लास में डिस्कस कर चुका हूँ कि कैसे n पॉजिटिव इंटीजर होगा, ठीक है, इवन होगा, ऑड होगा, दोनों बातों को मैंने डिस्कस किया था. आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इसके आगे का टॉपिक, जो कि हमारा टॉपिक है tan टू द पावर nx. ओके अगर हम बात करें इसके आगे तो लिखेंगे टू फाइंड द इंटीग्रल्स. ओके टू फाइंड द इंटीग्रल्स ऑफ द फॉर्म, ठीक है, ऑफ द फॉर्म, किस टाइप का फॉर्म होगा वो मैं देखूं, तो यहाँ पे हमारा फॉर्म जो होगा इंटीग्रेशन ऑफ tan टू द पावर nx dx और इंटीग्रेशन ऑफ cot टू द पावर nx dx. होप यू एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग. ओके तो यहाँ पे क्या करना है कि हमें इंटीग्रेशन आज जो फाइंड आउट करना है वो कुछ इस तरीके का है कि tan टू द पावर nx होगा, cot टू द पावर nx होगा. इस टाइप की ब्यूटी क्या है, यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा लिखूं इसके बारे में, जैसे पिछले n के बारे में हमने कहा था कि ऑड होना चाहिए, इवन होना चाहिए, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है. यहाँ पे हम क्या करेंगे, वेयर n इज एन इंटीजर, ठीक है, n कैसा होना चाहिए, एक इंटीजर होना चाहिए. वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है. अच्छा जैसे मान लीजिए नेगेटिव हो गया तो हम क्या करेंगे, 1 अपान में करके इसको पॉजिटिव बना लेंगे, या पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेगा ही. जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, जैसे लिखा है tan टू द पावर -5x dx. ओके तो हम क्या करेंगे, इसको
1 अपान कर लेंगे 10 टू द पावर 5x, ओके, इस तरीके से कर लेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या बताया गया है, सिर्फ वो इंटीजर होना चाहिए, पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, ओके। तो आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। अच्छा, तो मैं थोड़ा सा अगर इसको लिखूं तो ऐसा लिख सकता हूं कि सिमिलर आइडिया इज यूज्ड एज डिस्कस्ड, ठीक है, एज डिस्कस्ड इन द क्वेश्चन या नेक्स्ट क्वेश्चन, जो भी मैं करने जा रहा हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। तो इसमें मुझे क्या करना है कि एक मैं जो भी प्रोटोटाइप यहां पे लेके चलूंगा, tan और cot के केस में जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा मुझे उसी प्रोटोटाइप को फॉलो करना है, ओके। तो एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। राइट डाउन ए क्वेश्चन टू फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ cot टू द पावर 5x dx, ओके। मैंने पहले cot का ले लिया है, tan का भी कराएंगे। tan का ऑलरेडी हम लोगों ने रिडक्शन पावर में थोड़ा बहुत देखा होगा, ठीक है, लेकिन cot का पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूं, उसके बाद tan का भी कराएंगे, ठीक है। तो जैसे देखिए यहाँ पे ये नहीं कहा गया कि इसका पावर पॉजिटिव होना चाहिए नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है, या ऐसा नहीं कहा गया कि इवन होना चाहिए ऑड होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे पहला मुद्दा क्या होता है, जैसे फॉलो कर रहे हैं वैसे ही आपको फॉलो करना है, ठीक है। कोई भी पावर हो मुझे क्या करना है, पहले कॉट स्क्वायर के टर्म में इसको लिख लेना है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो मुझे क्या करना है, एक कॉट स्क्वायर एक्स यहां से एलिमिनेट कर लेंगे, पावर 5 है तो क्या बचेगा, कॉट की पावर 3x dx, ओके, ठीक है। तो एक पावर को क्या करना है, यानी कि स्क्वायर के टर्म में हम रिमूव करेंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा, ओके। अब देखिएगा, एक को हमने रिमूव कर लिया, ठीक है, एक को हमने क्या किया, रिमूव कर लिया, कॉट स्क्वायर एक्स लिख दिया, और या अगर यहाँ पे tan होता तो tan स्क्वायर के फॉर्मेट में लिखते, अभी मैं उसको अलग से कराऊंगा तो बताऊंगा, ठीक है। अब देखिएगा, हमने एक स्टैंडर्ड पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है, सभी को पता होगा, 11 सबने किया ही होगा, ठीक है। तो वहां पे ये स्टैंडर्ड था, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता था 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ओके। कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता था, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू हम लिख सकते हैं कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ओके। तो इस स्टैंडर्ड को हम क्या करेंगे, यहाँ पे यूज करेंगे एज ए टूल, ओके। तो इस स्टैंडर्ड को हम एज ए टूल यूज करेंगे। देखिएगा, तो जब भी हम कॉट स्क्वायर को एलिमिनेट करते हैं तो उसके जगह पे कोसेक स्क्वायर माइनस 1 लिखेंगे। तो आप क्वेश्चंस को अगर मैं रीराइट करूं तो ऐसा लिख सकता हूं कि कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू कॉट की पावर 3x dx, ओके, ठीक है, इतना कर दिए। अब देखिएगा, अगर मैं ब्रैकेट को ओपन कर लूं, ठीक है, ब्रैकेट को ओपन कर दें तो क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स कॉट क्यूब एक्स, ठीक है, dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉट टू द पावर 3x dx, ओके। अब ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, हमारे पास जो है यहाँ पे कोसेक स्क्वायर एक्स आ गया, कोसेक स्क्वायर एक्स आ गया, और यहाँ पे क्या आ गया, कॉट एक्स आ गया, कॉट एक्स आ गया, ठीक है। अब सोचिएगा, अगर हम कॉट एक्स को t मान लेंगे, कॉट एक्स को क्या मान लेंगे, t मान लेंगे, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, कोसेक स्क्वायर एक्स dx। अगर मैं थोड़ा सा इसको रीराइट करने का प्रयास करूं तो अगर मैं ऐसे लिखूं कि कॉट क्यूब एक्स इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स dx, देखिए ध्यान दीजिए, हम इस फॉर्मेट में इसको रिड्यूस इसलिए करते हैं कि हम जब सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करते हैं तो हम अपने क्वेश्चंस को ऐसे फॉर्मेट में कन्वर्ट करने का प्रयास करते हैं कि जिससे हमें यहाँ पे कोसेक स्क्वायर एक्स dx या ऐसा dx के साथ हमें एलिमेंट मिले जिसका जो फंक्शन उसमें प्रेजेंट हो उसका डिफरेंशिएशन करने में dx के साथ आए, तब उसके जगह पे हम dt को रिप्लेस कर पाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं cot x को t मान लूंगा तो cot x को अगर t मानूंगा, डिफरेंशिएट करेंगे तो कोसेक स्क्वायर एक्स dx हमें मिल जाएगा, तो उसकी जगह पे dt यूज कर लेंगे। इसलिए यहाँ पे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 के फॉर्मेट में इसको रिड्यूस किया। लेकिन अब देखिए यहाँ पे भी अब फिर से वही चीज आ गया जो हम कर रहे हैं कि पावर को पहले क्या करना है, 2 डिग्री में करना है। क्यों करना है, क्योंकि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 के फॉर्मेट में लिखना है। तो माइनस यहाँ पे फिर से हम क्या करेंगे, कॉट स्क्वायर एक्स इंटू कॉट एक्स लिख देंगे dx, ओके, क्लियर है। ऐसा क्यों कर रहे हैं, समझ में आ रहा है, ठीक है। फिर से देखिएगा, कॉट टू द पावर 3x कोसेक स्क्वायर एक्स dx, ओके, माइनस कॉट स्क्वायर की जगह फिर से क्या लिखेंगे, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1
इंटू कॉट एक्स डी एक्स। ओके, होप यू एबल टू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे कि कॉट टू द पावर 3x इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, क्या आ जाएगा, कॉट एक्स इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। ओके, माइनस माइनस, अच्छा माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस का क्या हो जाएगा, कॉट एक्स डी एक्स। अब देखिएगा, अब यहां से क्लियर स्पष्ट दिखने लगा कि हो क्या रहा है कि कॉट एक्स हमारे क्वेश्चन में होना चाहिए और उसके साथ कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स है, तो हम कॉट एक्स को क्या मान सकते हैं, टी मान सकते हैं, क्योंकि उसका डिफरेंशिएशन उसमें क्या है, प्रेजेंट है। तो अब यहां से हम क्या करेंगे, लेट अज्यूम दैट, क्या करेंगे, कॉट एक्स को क्या मान लेंगे, टी। अब यहाँ पे कॉट एक्स को हम क्या मान सकते हैं, टी मान सकते हैं। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। लेकिन हमारे क्वेश्चन में क्या है, कोसेक स्क्वायर एक्स टी एक्स है, तो यहाँ से क्या करेंगे, कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या लिखेंगे, माइनस का डी टी। तो अब हम क्या करेंगे, अपने क्वेश्चंस को रीराइट अगर करेंगे तो उसको चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज कर सकते हैं, फिर से रीराइट करेंगे क्वेश्चंस को, तो कॉट की जगह क्या लिखेंगे, टी, तो टी का क्यूब, ठीक है, टी का क्यूब, और कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह क्या लिखेंगे, माइनस का डी टी, माइनस का डी टी, माइनस कॉट एक्स की जगह क्या लिखेंगे, टी लिखेंगे, और कोसेक स्क्वायर डी एक्स की जगह क्या लिखेंगे, डी टी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस का टी और माइनस का डी टी। ओके, और यहाँ से कॉट एक्स का इंटीग्रेशन मुझे पता है, जैसा कि सेशन को स्टार्ट करने से पहले ही मैंने जो स्टैंडर्ड्स यूज हुआ उसमें tan कॉट से कोसेक का फार्मूला मैंने बताया। ठीक है, तो कॉट एक्स यहाँ पे एज इट इज लिख देंगे, इसको एलिमिनेट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कॉट एक्स डी एक्स। ओके, अब देखिए इसको सिंपली इंटीग्रेशन के मेथड्स को यूज करके हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। टी क्यूब को क्या लिखेंगे, टी टू द पावर 4, लेकिन माइनस है तो एक माइनस यूज कर लेंगे। अच्छा, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, क्या हो जाएगा, प्लस, और टी का क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर बाई 2। ओके, क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर बाई 2। ठीक है, और यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस, यहाँ पे क्या बचेगा, अच्छा कुछ मिस्टेक हो रहा है क्या, ये प्लस है, ये क्या रहेगा, प्लस का कॉट एक्स है, तो प्लस और प्लस का क्या हो जाएगा, कॉट एक्स। तो कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग ऑफ, अभी हम लोगों ने देखा कि लॉग ऑफ मॉड क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस का सी। लेकिन हमारा क्वेश्चन जो है, हमारा क्वेश्चन देखिए यहाँ कॉट एक्स का इंटीग्रेशन मैंने लिख रखा है, लॉग ऑफ मॉड ऑफ क्या है, साइन एक्स। तो यहाँ से इसको क्या करेंगे, यूज कर लेंगे। ठीक है, अब देखिएगा हमारा क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, टी में नहीं है, हमारा क्वेश्चन यहाँ पे एक्स में है। दैट मीन्स वी नीड टू एलिमिनेट द टी फ्रॉम द इंटायर क्वेश्चन। ठीक है, तो इंटायर क्वेश्चन से मुझे क्या करना रहेगा, टी को एलिमिनेट करना रहेगा, क्योंकि जो चीज हम अज्यूम करते हैं उसको एलिमिनेट भी करना रहता है। तो कॉट एक्स की जगह क्या लिखेंगे, कॉट एक्स जहाँ पे टी लिखा है उसकी जगह क्या लिखेंगे, कॉट एक्स। दैट मीन्स यहाँ से क्या लिखेंगे, माइनस का कॉट एक्स की पावर 4 अपान में क्या 4 प्लस कॉट एक्स टू द पावर 2, एक्स टू द पावर 2 अपान में क्या लिखेंगे 2 प्लस लॉग ऑफ मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस का सी। ओके, होप यू एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा क्या क्वेश्चन, फाइनल क्वेश्चन। ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, इस क्वेश्चंस को करना बड़ी बात नहीं है, हम यहाँ पे सीख रहे हैं कैसे इंटरप्रेट करते हैं कि tan टू द पावर nx या cot टू द पावर nx का इंटीग्रेशन जब भी हमें निकालना रहेगा तो कैसे करेंगे। तो क्या करेंगे, फिर से मैं रिकॉल कर रहा हूं, उसके स्क्वायर के फॉर्मेट को हम क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे। स्क्वायर के फॉर्मेट को हम क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे। एलिमिनेट करने के बाद उसको किस में चेंज करेंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इसी तरीके से अगर हमारे पास tan रहेगा तो अभी मैं कराऊंगा सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट कर लेंगे। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि जब हमें अज्यूम करना रहता है तो उसका डेरिवेटिव और dx के साथ उसमें क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है। तो बिल्कुल आसान है, ये सेट प्रोसीजर है, आपको जैसे ही इसको फॉलो करेंगे आंसर तक क्या हो जाएंगे, पहुंच जाएंगे। ठीक है, अब देखिए इसी के आगे अगर मैं देखूं tan वाला, ठीक है, इसी के आगे अगर मैं दूसरा अगर मैं यूज करूं तो tan वाले फंक्शंस को कैसे यूज करेंगे। ओके, राइट डाउन क्वेश्चन तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ओके, एक क्वेश्चन लिख रहे हैं वहां से क्लियर हो जाएगा। अब ये तो कॉट के फॉर्मेट में है, इसी तरीके से अगर हमारे पास आ जाए टू फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ tan क्यूब एक्स dx। ओके, सिमिलर है, वैसे ही है, यहाँ पे ऑड इवन का कोई केस नहीं है। ठीक है, तो क्या करेंगे, जो प्रोसीजर मैं फॉलो कर रहा हूँ वही फॉलो करना है। कभी भी जब इस तरीके का केस आ जाए तो मुझे क्या करना है, उसके स्क्वायर को एलिमिनेट करना है, tan स्क्वायर एक्स tan x dx। ओके, ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम चाह रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना, क्योंकि हमें अभी तक सब्स्टिट्यूशन ही मैंने पढ़ा है। ठीक है,
इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स नहीं पढ़ा है तो वो नहीं यूज करेंगे यहाँ पे। तो क्या करेंगे, ऐसे फॉर्मेट में इसको कन्वर्ट करना है कि इसके न्यूमिनेटर में dx के साथ उसका डेरिवेटिव क्या हो, प्रेजेंट हो उस फंक्शन का। तो अब यहाँ से एक फार्मूला अगर आपको याद हो कि सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है, सभी को लगभग याद ही रहता है, ठीक है। यहाँ से टेन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा -1। होप यू एबल टू अंडरस्टैंड, ओके। तो यहाँ ये स्टैंडर्ड हम यूज करेंगे, ठीक है, एक सेट पैटर्न है उसको आपको फॉलो करना ही है। तो क्या करेंगे, क्वेश्चंस को अगर रीराइट करें, टेन स्क्वायर एक्स की जगह क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर एक्स -1, ओके। उसके बाद क्या है, टेन एक्स डी एक्स, ठीक है। अब ब्रैकेट को हम क्या करेंगे, ओपन कर देंगे, ब्रैकेट को ओपन कर देंगे। तो क्या मिलेगा मुझे कि टेन एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स डी एक्स, ओके। आप समझिएगा यहाँ पे देखिए, अगर मैं टेन एक्स को टी मान लूँ, क्यों ऐसा करते हैं हम लोग, ऐसा करने से मुझे क्या मिलता है सॉरी, तो tan x को अगर t मान लेंगे तो उसका डेरिवेटिव sec स्क्वायर एक्स डी एक्स इसमें क्या है, प्रेजेंट है, इसमें क्या है, प्रेजेंट है। तो हम यहाँ से अब क्या करेंगे, लेट tan x इक्वल टू क्या मान लेंगे, t। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, sec स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या लिखेंगे, dt। तो यहाँ से पूरे इंटायर क्वेश्चंस को अगर मैं फिर से रीराइट करूँ तो यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, t और sec स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह क्या लिखेंगे, dt, t dt, ये किसमें कन्वर्ट हो गया, t dt माइनस, अच्छा ये tan x है, इसका कोई डेरिवेटिव है नहीं, इसका ऑलरेडी इंटीग्रेशन मैंने एज ए स्टैंडर्ड यहाँ पे यूज किया है, ठीक है। tan x का क्या हो जाएगा, log ऑफ mod sec x। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसका ऐसे ही लिख दे रहे हैं, tan x dx, ठीक है। अब देखिए t का इंटीग्रेशन सिंपल मेथड से क्या हो जाएगा, t स्क्वायर बाई 2 माइनस tan x का क्या हो जाएगा, tan x का log ऑफ mod ऑफ sec x, log ऑफ mod ऑफ sec x। यहाँ से देख लीजिए tan x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log ऑफ mod ऑफ sec x। तो क्या करेंगे यहाँ पे माइनस का log ऑफ mod ऑफ sec x प्लस का एक आर्बिट्री कांस्टेंट को ऐड करेंगे। अच्छा इंटायर क्वेश्चन हमारा किस में है, x में है, दैट मींस वी नीड टू एलिमिनेट द t फ्रॉम द इंटायर क्वेश्चन, ठीक है। तो t की जगह हम क्या रखेंगे, tan x, ओके। t की जगह क्या रखेंगे, tan स्क्वायर x, ठीक है, अपॉन में क्या लिखेंगे 2 माइनस का log ऑफ mod ऑफ sec x, ओके, log ऑफ mod ऑफ sec x प्लस c। ये क्या हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, ओके। ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर। बिल्कुल आसान है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो समझ में ना आए। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, आगे बढ़ना है। तो आज हम लोगों ने देख लिया कि tan वाले के क्वेश्चंस को कैसे करते हैं, ठीक है। अच्छा कुछ और बेसिक स्टैंडर्ड्स हैं उसको भी हम लोग देख ले रहे हैं, छोटे छोटे स्टैंडर्ड हैं एज ए टूल, उसको हम लोग रिमेंबर करेंगे, ठीक है। तो जैसे अगर मैं कुछ आगे बढ़ूँ, होप ये क्लियर होगा कि tan वाले को किस तरीके से ऑपरेट करना है। छोटा छोटा स्टैंडर्ड है तो उसको हम लोग देख लेते हैं कि किस तरीके से फार्मूला बेस कैसे करते हैं। तो जैसे अगर इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स डी एक्स, ओके, तो इसका आंसर आता है एलन मॉड एफ एक्स, क्या आता है, एलन मॉड एफ एक्स प्लस का सी, एक आर्बिट्री कांस्टेंट वो ऐड तो करना ही पड़ेगा, ओके। तो बिल्कुल आसान है। अब देखिएगा इसको कैसे समझते हैं, इंटरप्रेट कर रहा हूँ इसको, डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, आपको ये याद रखना है। कैसे इसको याद रखना है कि अगर कोई फंक्शन है, ध्यान दीजिए, अगर कोई फंक्शन है वो न्यूमिनेटर में है, वो डिनोमिनेटर में है, कहाँ पे है, डिनोमिनेटर में, दैट मीन्स कि एफ एक्स, और उसका डेरिवेटिव दैट मीन्स कि एफ डैश एक्स न्यूमिनेटर में प्रेजेंट है, तो उसका डायरेक्ट आंसर लिखेंगे एलन मॉड एफ एक्स, ओके। छोटा छोटा एग्जांपल लेते हैं तो क्लियर हो जाएगा। ये एज ए टूल हमें आगे बड़े टाइप के इंटीग्रेशन में हेल्पफुल करेगा, ओके। जैसे अगर मैं लिखूं कि सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन में tan x, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ओके। तो देखिए मैं धीरे धीरे इंटरप्रेट कर रहा हूं कि अगर मैं इसको एफ एक्स मान लो, ओके, एफ एक्स इक्वल टू tan x, तो एफ डैश क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स इसका क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, ओके। इसका एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स, दैट मीन्स कि अगर मैं इसको इंटरप्रेट करने का प्रयास करूं तो एफ डैश ऊपर है और एफ एक्स नीचे है, उसका इंटीग्रेशन निकाल रहे हैं, तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या आता है, एलन मॉड एफ एक्स, एलन मॉड एफ एक्स, दैट मीन्स कि क्या हो जाएगा कि एलन मॉड tan x, एलन मॉड tan x प्लस का सी, ओके। होप यू एबल टू अंडरस्टैंड, ठीक है। आगे अगर मैं क्वेश्चंस को बढ़ाऊं थोड़ा सा क्लियर करने के लिए, कि अगर इंटीग्रेशन हमसे ये पूछ ले e टू द पावर x, ठीक है, e टू द पावर x अपॉन 2 e टू द पावर x प्लस 5 dx, ओके। ध्यान दीजिएगा,
अब देखिए ऐसे क्वेश्चंस को मुझे क्या करना रहेगा, थोड़ा सा इसको सिस्टमेटिक बनाना रहेगा, ठीक है। अब देखिए अगर नीचे वाले को मैं एफ एक्स मान लूँ, ठीक है, नीचे वाले को अगर मैंने मान लिया कि एफ एक्स इक्वल टू 2e⁻x + 5, तो एफ डैश एक्स क्या आना चाहिए, एफ डैश एक्स से आना चाहिए 2e⁻x, ठीक है। e⁻x का इंटीग्रेशन क्या होता है, सॉरी डिफरेंशिएशन क्या होता है, e⁻x + 0, दैट मीन्स कि क्या आ जाएगा 2e⁻x, दैट मीन्स इन द न्यूमरेटर वी नीड टू चेंज e⁻x टू 2e⁻x, दैट मीन्स कि हमें ऊपर क्या लिखना चाहिए 2e⁻x, तब ये चेंज हो पाएगा। दैट मीन्स कि क्वेश्चंस को मैं क्या कर रहा हूँ, रीराइट करूंगा अपने फार्मूले में फिट करने के लिए। मैंने क्या किया 2e⁻x किया, दैट मीन्स वी मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर बाई 2 सो दैट वी डिवाइड बाई 2 इन द एंटायर क्वेश्चन। तो 2 से हम क्या करेंगे, डिवाइड भी कर देंगे। अब नीचे क्या लिखेंगे 2e⁻x + 5, उसके बाद क्या लिखेंगे dx। अब देखिए अब ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आ गया कि ऊपर क्या है, ऊपर अब हमारा f डैश x है, नीचे fx है। तो इसके आंसर की अगर हम बात करेंगे तो क्या लिखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा 1/2, क्या लिखेंगे 1/2, 1/2 बाहर रहेगा, ठीक है। ln mod fx क्या लिखेंगे 2e⁻x प्लस का 5 प्लस का c, ये क्या हो जाएगा आंसर। ओके क्लियर है, बिल्कुल आसान है, कुछ भी ऐसा नहीं है, ठीक है। आगे देखिए अगर मैं इसके इंटरप्रिटेशन को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊं क्लियरिटी लाने के लिए, ठीक है, एक क्वेश्चन और लिखिए कि राइट डाउन e⁻x अपॉन e⁻x + 5 dx। ओके ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, लेकिन जब भी ये एमसीक्यू में बनते हैं IIT JEE या 12th में, तो ये उलझन सी हो जाती है कि हम क्या करें। तो हमें इस स्टैंडर्ड को याद रखना है कि इंटीग्रेशन ऑफ f डैश x अपॉन fx क्या होता है, ln mod fx होता है। तो हमें क्या करना रहता है, अपने क्वेश्चंस को फिट करना पड़ता है, ठीक है, जैसे मल्टीप्लाई या डिवाइड करके। अब यहाँ पे देखिए अगर मैं fx को ये मान लूँ e⁻x + 5, तो f डैश x क्या आएगा e⁻x + 0, दैट मीन्स कि e⁻x आएगा, ठीक है। तो इसके हिसाब से इसका आंसर क्या हो जाएगा कि इसके हिसाब से ऊपर f डैश x है, नीचे क्या है fx, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x अपॉन e⁻x + 5 dx। तो इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं कि ln mod fx, तो ln mod fx की जगह क्या लिखेंगे e⁻x + 5, ठीक है, प्लस का c। ओके ये क्या हो जाएगा आंसर। बिल्कुल आसान है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो ना समझ में आए, ठीक है। एक आध क्वेश्चन और मैं ले रहा हूँ थोड़ा सा टेढ़ा टाइप का, तो जिससे और क्लियर हो जाएगा। ओके तो जैसे अगर हमने कह दिया कि फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है, फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x अपॉन 1 + 3e⁻x dx। अब देखिए इतना भी बेसिक नहीं पूछेगा कि f डैश x ऊपर हो और fx नीचे हो, आप डायरेक्ट जो है ln mod fx लिख दें। हमें क्वेश्चंस को क्या करना रहेगा, रीअरेंज करने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। ओके फाइन, तो देखिए हमें क्वेश्चंस को रीअरेंज करने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन हम कैसे ऑब्टेन करेंगे, पहले fx जो डिनोमिनेटर है उसको मैं मान लेता हूं 1 + 3e⁻x। ओके तो इस हिसाब से अगर मैं f डैश x लिखता तो 0 + 3e⁻x - 1। ओके डिफरेंशिएशन की क्लास मैंने 1-2 लिया है, जब मैंने AOD दैट मीन्स की एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव स्टार्ट किया था, तो उस समय मैंने बेसिक डिफरेंशिएशन की क्लास लिया था। थोड़ा सा बिजी शेड्यूल होने के कारण मैं नहीं ले पा रहा हूँ, ठीक है, लेकिन मैं इतना उम्मीद करता हूँ कि आपको डिफरेंशिएशन आता होगा, ठीक है। तो यहाँ से f डैश x को फाइनली अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो क्या आ जाएगा -3e⁻x, दैट मीन्स वी नीड टू चेंज। हमें क्या करना रहेगा, पूरे क्वेश्चंस को यहाँ पे चेंज करने की जरूरत पड़ेगी कि न्यूमिनेटर में क्या होना चाहिए -3e⁻x। तो हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को अगर चेंज करने का प्रयास करें फार्मूला में फिट करने के लिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ से कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि इंटीग्रेशन ऑफ -3e⁻x। अब सोचिएगा हमने क्या किया, क्या छेड़छाड़ किया क्वेश्चन से, e⁻x किया और -3 से मल्टीप्लाई किया, दैट मीन्स वी नीड टू डिवाइड बाय द -1/3। ओके तभी जाके बैलेंस हो पाएगा। कि अगर मैंने न्यूमिनेटर में
-3 से मल्टीप्लाई किया तो डिनोमिनेटर में भी 3 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसीलिए -1/3 से हमने क्या किया, इंटायर क्वेश्चन में मल्टीप्लाई कर दिया। तो नीचे क्या बचेगा, 1 + 3 e⁻⁻x। आप देखिए अब ये हमारा क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आ गया कि ऊपर क्या है, f' है, ऊपर क्या है, f' है, और नीचे क्या है, fx है। तो यहाँ से मैं लिख पाऊंगा कि -1/3 ln mod, अब यहाँ से fx लिख सकते हैं 1 + 3 e⁻⁻x प्लस का c, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ओके, तो बिल्कुल आसान है, आपको इंटरप्रेट करना आना चाहिए कि कैसे हम चीज़ों को इंटरप्रेट करेंगे, और डायरेक्ट कभी भी नहीं पूछेगा। जैसे IIT JEE हो गया या बोर्ड में भी MCQ जब भी पूछेगा वो इतना आसान नहीं पूछेगा कि f' दिया है, मैंने स्टार्टिंग किया है उसी से कि f' ऊपर दिया है, fx नीचे दिया है, तो उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ln mod fx। लेकिन जब भी हमारे सामने क्वेश्चन आएगा तो हम fx को लिखेंगे, f' को लिखेंगे, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस को क्या करेंगे, रीअरेंज करेंगे, मॉडिफाई करेंगे, जैसा कि मैं यहाँ पे करता चला आ रहा हूँ। ठीक है, अच्छा एक छोटा सा टॉपिक और है, आज के सेशन को क्लोज करने से पहले उसको भी मैं ले रहा हूँ। ठीक है, छोटे छोटे टूल्स हैं जो आपको हेल्पफुल करेंगे कि लीनियर अपान क्वाड्रेटिक या लीनियर इनटू क्वाड्रेटिक, इस तरीके के जब बड़े इंटीग्रेशन को जैसे अपकमिंग क्लास में जब भी मैं लूँगा तो उसमें ये हेल्पफुल करेगा। ठीक है, जैसे अगर हमसे कोई पूछे कि इंटीग्रेशन ऑफ कि f(x) की पावर n इंटू f' dx, तो इसका आंसर जो आता है, ठीक है, इसका आंसर आता है fx की पावर n+1, ठीक है, अपॉन n+1 वेयर n नॉट इक्वल टू -1। ये बिल्कुल ऑब्वियस है कि n इक्वल टू -1 यहाँ पे क्यों होता है, क्योंकि जैसे ही डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, यानी कि कोई ऊपर एक वैल्यू दिया गया है, ठीक है, एक वैल्यू दिया गया है जो नॉन जीरो है, और नीचे अगर जीरो हो गया तो डायरेक्ट इनफाइनाइट को टेंड करता है, और इनफाइनाइट इज नॉट ए नंबर। ओके, तो यहाँ पे n इक्वल टू -1 रहेगा। तो यानी कि अगर मैं सीधी भाषा में इस स्टैंडर्ड की बात करूँ तो इसको आपको कैसे याद रखना है कि अगर कोई फंक्शन है उसकी कुछ पावर लिखी गई है, ध्यान से देखिएगा, अगर कोई फंक्शन है fx, उसकी कोई पावर लिखी हुई है, ठीक है, उसकी कोई पावर लिखी हुई है, वो कुछ भी हो सकता है, और उसका डेरिवेटिव उस फंक्शन का इसमें प्रेजेंट है, तो उसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट आता है उस फंक्शन की पावर n+1 अपॉन n+1। ओके, एक एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, ओके, टू फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ tan to the power 5x sec² x dx। ओके, ठीक है, देखिएगा अब समझने का, इंटरप्रेट करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, कैसे क्वेश्चंस को इंटरप्रेट करते हैं। अब देखिए, अगर मैं इसको fx मान लूं, ध्यान दीजिएगा, अगर मैं fx इक्वल टू tan x मान लिया, ठीक है, तो f' क्या हो जाएगा, f' हो जाएगा हमारा ओके, यहां से f' क्या हो जाएगा, sec² x। ठीक है, देखिए ये अगर fx है तो इसका f' भी इसमें क्या है, प्रेजेंट है। दैट मीन्स कि हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, अगर फार्मूले को फिट करें तो यहाँ पे मैं ऐसा कह सकता हूँ कि इंटीग्रेशन ऑफ tan to the power 5x sec² x dx, ये चीज़ को मैं डायरेक्ट अगर लिखूँ, fx की पावर भी है और f' भी है, तो इसका आंसर मैं लिख सकता हूँ कि tan x की पावर 5 + 1 अपान क्या हो जाएगा, 5 + 1 प्लस का c। तो यहाँ से अगर मैं फाइनल आंसर कंक्लूड करूँ, tan to the power 6x अपॉन 6 प्लस का c, ये क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। ओके, होप यू एबल टू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, होप क्लियर होगा, और ज़्यादा से बड़ा सेशन नहीं करेंगे, अदरवाइज क्या होता है, बोरियस फील होता है। छोटे छोटे टुकड़ों में डेली 1 2 3 टॉपिक को कवर करेंगे, 2 2 टॉपिक भी कवर करेंगे तो भी कवर हो जाएगा। ठीक है, जितने भी टॉपिक है 1 बाय 1 हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, और समय मिलेगा तो प्रीवियस ईयर के बोर्ड IIT JEE दोनों के क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस करेंगे, लेकिन थियरी पोर्शन को तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, थियरी से कोई नहीं बच सकता, थियरी पोर्शन को मुझे कंप्लीट करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इसको मैं फिर से रीराइट कर दे रहा हूँ, यहाँ पे पावर n रहेगा। ठीक है, तो मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ। ठीक है, इसके आगे जो भी टॉपिक्स रहेगा उसको इंक्लूड करेंगे। अच्छा, मैं हर लेक्चर में एक काम कर रहा हूँ कि 2 4 6 फार्मूले को ऐड कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसा मत सोचिए कि ये बिना फार्मूले के काम चल जाएगा। इंटीग्रल्स इज द वन ऑफ द टफेस्ट पोर्शन ऑफ द मैथमेटिक्स वॉल्यूम 2,
लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इसको सीखा नहीं जा सकता। इस पोर्शन की ब्यूटी क्या है कि इसमें छोटे छोटे टूल्स होते हैं, उन टूल्स को आपको रिमेंबर रखना रहता है। जैसे ये टूल है 1 2 3 4, इन टूल्स के बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। अब वहाँ पे डिस्कवरी करने का समय नहीं होता है कि आप 10x के इंटीग्रेशन कर लें, लॉग मॉड सेक x निकाल लें। तो ये छोटे छोटे टूल्स हैं, आपको रिमेंबर करना पड़ेगा, ठीक है। आप इसीलिए ज़्यादा टूल्स नहीं बताते, एक दिन में 4-5 फार्मूले और एक आध दो टॉपिक, ठीक है। तो उस पर जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे, ये सेशन हमारा क्या है, ये हमारा थ्योरी का पोर्शन है। थ्योरी के पोर्शन में लर्निंग प्रोसेस होता है और लर्निंग प्रोसेस स्लो की जाती है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चंस तो कराएंगे, ठीक है। और यहाँ से अभी आप देख सकते हैं कि जैसा कि मैंने बताया था कि प्रॉपर प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्लेलिस्ट को जैसे ही आप ओपन करेंगे, ठीक है, तो ये इंटीग्रल के सेशन को आप खोलेंगे तो यहाँ से देखिए पूरा सीक्वेंस वाइज लगा है। हालांकि मैं ऐसे लिखता भी हूँ कि लेक्चर नंबर 1 2 3, तो परेशानी नहीं होगी। आप सीक्वेंस वाइज देखेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, पूरे टॉपिक को आप कवर कर सकते हैं यहाँ से 1 बाय 1 जैसे मुझे समय मिलेगा। तो जैसे 6 लेक्चर को अभी हमने अपलोड किया था कल ही। और डिस्क्रिप्शन को चेक करना ना भूलें, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में हम क्या कर रहे हैं कि जो भी रनिंग क्लास की नोट्स होती है उसके PDF को यहाँ से प्रोवाइड कर दिया जाता है, ठीक है। और कुछ ही दिनों में, अभी तो थोड़ा सा समय का अभाव है लेकिन उस पर काम चल रहा है, कुछ ही दिनों में जो भी नोट्स होगा वो कंप्यूटराइज नोट्स होगा, ठीक है। तो यहाँ से जैसे लिंक को आप ओपन करेंगे तो जो भी रनिंग क्लास की नोट्स होती है एज इट इज़ उसको इसमें प्रोवाइड कर दिया जाता है, तो आप सुन के और नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। कोई डाउट हो या कोई क्वेरीज हो तो हमारा नंबर पड़ा हुआ है, वहाँ से आप हमें कॉल या मैसेज के थ्रू भी बात कर सकते हैं, ओके। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। देखिए यहाँ से अभी ये कल का टॉपिक है, रिसेंट में हमने डिस्कस किया था sin टू द पावर x और cos टू द पावर x का, तो एज इट इज़ इसको अपलोड कर दिया जाता है, थोड़ा सा इस पर मॉडिफाई या एडिटिंग करके, ठीक है। आधे 1 घंटे में इसको अपलोड कर दिया जाता है, ठीक है। तो मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ, ठीक है। एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे और कुछ अच्छी चीज़ें स्टार्ट करेंगे। 1 से 2 टॉपिक को हम कवर करेंगे, कोशिश करेंगे कि आधे घंटे से ज़्यादा लेक्चर ना हो पाए, ठीक है। मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।